बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बिल्कुल नहायत ही मुनफरिद अंदाज में रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी जब आप इसको बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर टिंडे लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरीके से छिलका उतार कर इनको मैंने धो लिया है। धोने के बाद मैंने इस ऊपर से इसको मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में इसको उतार के इसके अंदर से हम जो इसका गूदा है वो निकाल लेंगे छुरी की मदद से। पहले मैंने इसको कट लगाया। कट लगाने के बाद मैं चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से खुरच के आहिस्ता आहिस्ता इसका सारा गूदा जो है वो मैं निकाल लूँगी। ये देखें, इस तरीके से ये निकलता जाएगा। बहुत इजीली ये निकल जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं है। आसानी से आप इसको सारे को निकाल लें। ये सारे का सारा मैंने जो है वो निकाल लिया है, खाली हो चुके हैं अंदर से। ये देखें, बेहतरीन से बन गए हैं। अब ये जो अंदर से इसका मसाला और गूदा बना है, बचा है, उसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसका हम यूज़ करेंगे आगे जाके। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गरम हो चुका है। गरम करने के बाद इसके अंदर एक चॉप किया हुआ प्याज मैंने इसके अंदर ऐड किया। इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मज़ीद इसको हम भून लेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर मैंने 2 अदद टमाटर जो थे उनको मैंने चॉप कर लिया, चॉप करके ऐड किया। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है, सुरख मिर्च ऐड किया है, हल्दी ऐड की है, इसके अंदर खुश्क धनिया पिसा हुआ, और मैंने साथ में कसूरी मेथी जो है वो इसके अंदर ऐड किया है। और इसको अब हम भून लेंगे। इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जो टमाटर इसके अंदर ऐड किए हैं, टमाटर का अपना भी पानी होता है, उसी पानी के अंदर हमने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। जब इसका घी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, ये मसाला भून जाएगा, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चॉप किया हुए जो टिंडे थे हमारे, उसके अंदर का जो मैंने पल्प निकाला था वो सारे मैंने चॉप करके इसके अंदर मैंने ऐड कर देना है। अब इसको मैंने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ये हल्का सा भून जाएगा, मिक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको कुक करना है। और इसमें से मैं थोड़ा सा मसाला जो है वो मैं हांडी के अंदर में से ही निकाल लूँगी। इसको हम रखेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया। इसमें हल्के से मैं स्पाइसेस और ज़्यादा ऐड करूँगी। चाट मसाला ऐड किया और सुरख मिर्च और नमक ऐड किया है। इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा, ये ठंडा भी हो चुका है, इसके बाद इसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया। अगर आप पुदीना भी इसके अंदर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके साथ मैंने इसके अंदर ऐड किया है अंडा। 2 अदद मैंने इसके अंदर अंडे ऐड किए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक भी अंडे ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको फेंट के हम रख देंगे। अब ये जो मैंने हांडी के अंदर जो मेरा मसाला जो बाकी बच गया था, इसको मैं मज़ीद भून लूँगी। अच्छी तरीके से हम इसको भुनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। 4 से 5 मिनट तक हम इसकी लगातार भुनाई करने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 गिलास। 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इसके अंदर आ जाएगा उबाल, तो यहाँ पर मैंने एक लिया है स्टीमर, जिसे हम अक्सर वेजिटेबल स्टीम करते हैं, वही वाली छन्नी मैंने इसके ऊपर रख दी है। रखने के बाद जो भी मैंने टिंडे तैयार करके रखे थे, मतलब कि अंदर से इसका मैंने सारा गूदा निकाल के रखा था, वो खाली करके मैं इसके ऊपर सारे मैंने फैला दिए हैं। फैलाने के बाद अब जो मैंने अंडे वाला और मसाले का जो मैंने बैटर बना के रखा था, वो मैं सारा इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। बहुत मज़े के इस तरीके से टिंडे तैयार होते हैं। आप जब तैयार करेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतने मज़े के ये टिंडे तैयार होते हैं इस तरीके से। अब इसको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, मैंने ढक्कन उतार के आपको दिखाऊंगी कि ये अच्छे बेहतरीन से पक चुके हैं। स्टीम के ऊपर छुरी की मदद से हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखें, छुरी ठीक ठाक बिल्कुल अंदर इसके जा रही है, इसका मतलब ये गल चुके हैं। मज़ीद अब इसको हमने कुक करना है, वो किस तरीके से मैं आपको बताऊंगी आगे जाके। इसको मैंने ऊपर से सारे निकाल लेना है। छन्नी इसके ऊपर से हम निकालेंगे। निकालने के बाद टिंडे जो हैं वो हमने प्लेट में डाल लेने हैं। और ये जो हमारा मसाला है, इसके अंदर अभी हल्का सा पानी है, इसको हम हल्का सा और कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए कुक करने के बाद
जैसे ही इसका मसाला हल्का सा खुश्क होगा तो जो सारे टींडे हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। पहले ही स्टीम के साथ इसके अंदर टींडे का फ्लेवर मसाले के अंदर आ चुका है। मज़ीद इसको इसके अंदर मैंने कुक कर लेना है। यहाँ पर फ्लेम जो है वो थोड़ी सी मैं ज़्यादा करूँगी ताकि जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और टींडे जो हैं वो भी इसके अंदर अच्छे खासे पक जाएं। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी, सारे टींडे ऊपर नीचे हम मिक्स कर लेंगे। इनको सारा का सारा मसाला जो है वो बाहर भी लग चुका है, अंदर भी इसके मसाला है। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम करेंगे इसको डिश आउट। आप ऐसे जब टींडे तैयार करेंगे तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे, इतनी मज़े की इतनी टेस्टी रेसिपी तैयार हुई है। बड़े क्या बच्चे भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।